अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको जब आप बेसमेंट से ऊपर आते हैं तो घर का जो लेआउट करते हैं दीवारों के लिए उसके बारे में बताएंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारी एक साइड चल रही है। ये प्लॉट का जो साइज़ है ये 25-50 है, 5 मरला 25-50 साइज़ है प्लॉट का। इसका हमने जब बेसमेंट की पोरिंग की उसके बाद ऊपर जब आपने दीवारें शुरू करनी हैं, दीवारें शुरू करते टाइम आपने किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपने जब आपका घर जब बेसमेंट से आप ऊपर आ गए, हमारे इस घर में बेसमेंट है, कुछ घरों में बेसमेंट नहीं होती, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर होता है, तो उसमें भी यही तरीकाकार होता है कि जब आपका ग्राउंड फ्लोर से आप ऊपर आते हैं, फाउंडेशन से निकलते हैं, फाउंडेशन निकलने के बाद प्लिंथ बीम डलता है, प्लिंथ बीम डलता है या डीपीसी डलती है, तो उस टाइम आपने उस पे प्लॉट को चेक करना होता है कि प्लॉट का साइज क्या एक्चुअल वही आ रहा है जो आपका जनरल प्लॉट है या उसमें कोई फ़र्क है। अगर कोई कहीं फ़र्क आता है तो आपको चेक कर लें, तो उससे बेहतरी होती है कि जब ऊपर जाके कहीं ज़्यादा जब आप बिल्डिंग बना लें उसके बाद पता चले कि आपने कहीं गड़बड़ कर दिया, तो इससे बेहतर है कि पहले पता चल जाए। हमारी ये साइड जो अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ये 25-50 का साइज़ है। जब हमने बेसमेंट की इसकी पोरिंग की, पोरिंग के बाद इसकी आरसीसी वाल बन गई, इसकी मुकम्मल स्ट्रक्चर बेसमेंट का तैयार हुआ, उसके बाद त्यातन हमने फिर भी एक साइड से एक कार्नर से लेकर दूसरे कार्नर इसका चौड़ाई चेक की है कि कितनी चौड़ाई बनती है। और चौड़ाई चेक करने के दौरान आपने 25 फुट पूरा नहीं रखना, 25 फुट से आपने 1.5 इंच 2 इंच मार्जिन लाजमी देना है कि दोनों साइडों पे आपका 1-1 इंच प्लस्तर का मार्जिन होना चाहिए। दोनों साइडों में प्लस्तर का 1 इंच मार्जिन होना चाहिए, 1-1 इंच मार्जिन होइए, इसलिए कि अगर जब आपकी सोसाइटी में घर बना रहे हैं तो वहाँ पे सोसाइटी घर बनने के बाद सोसाइटी प्लाट का साइज चेक करती है। अगर आपका खुदा न खासा आप पहले ही आपने 25-50 पूरा रख लिया साइज चौड़ाई में, तो उसके बाद जब आप प्लस्तर करेंगे तो 1-1.5 इंच प्लाट बड़ा हो जाएगा। उसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। हो सकता है सोसाइटी का कोई बायलाज में कोई आपको फाइन पड़ जाए, बहुत ज़्यादा फाइन देना पड़े। तो इस चीज़ों से बचने के लिए आपको हम इसलिए ये बता रहे हैं कि जब भी आप कोई भी प्लॉट है, छोटे से छोटा प्लॉट है, बड़े से बड़ा प्लॉट है, जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करने की कोशिश करेंगे, जब नीचे फाउंडेशन से निकलते हैं उस वक्त इस तरह के मार्जिन लाजमी क्लियर करें। अभी ये हमने जब रखा तो इसको 25-50 हमने पूरा कर लिया। इसका दोनों साइडों पे 1-1 इंच हमने मार्जिन दिया हुआ है। इसी तरह हमारी जो प्लॉट की लंबाई है, दोनों साइडों पे हमारी जो प्लॉट की दूसरी लंबाई जो चल रही है वो 50 फुट है। 50 फुट आपने उसमें भी 1-1 इंच आपने मार्जिन लाजमी देना है। जब आपने ये मार्जिन दे लिए, मार्जिन देने के बाद आपने फिर अपना काम स्टार्ट करना है। जब अपने प्लॉट चेक कर लिया, प्लॉट आपका बिल्कुल अगर ठीक है, अगर उसमें कोई प्लस माइनस है तो उसको एडजस्ट करें। एडजस्ट करने के बाद फिर आपने बिल्डिंग का लेआउट करना है। लेआउट का ये तरीकाकार होता है कि जब आपकी एक जो बेस लाइन है, जो मेन आपकी दीवार है, एक साइड पे आप दीवार लगाएं पहले या उसका सूत्र बांधें। उसके बाद जो बेस मेन दीवार पीछे वाली है उसका आप सूत्र बांधें, चुनाई की एक दीवार एक रद्दा लगाएं। लगाने के बाद उसका गुनिया चेक करें, एक साइड दूसरी साइड आपने पूरा साइज चेक करना है। और इसी तरह आपने पूरी हर दीवार का दूसरी दीवार के साथ गुनिया चेक करना है। गुनिया चेक करने के बाद फिर आपने एक जो रेफरेंस, जैसे हमने ये एक रेफरेंस दीवार पहले बनाई है, इसके बाद हमने सारी डायमेंशन इस दीवार से ली हैं। एक पक्की दीवार रेफरेंस, ये 2 दीवारें हमारे हमेशा होती है, एक पीछे वाली वाल और एक राइट साइड वाली वाल। या आप अपनी बिल्डिंग के मुताबिक जब काम कर रहे हो तो वहाँ पे कोशिश करें कि 2 मेन दीवारें आप पहले लगाएं या उनकी मार्किंग पहले करें। मार्किंग करने के बाद उसका गुनिया चेक करें। जब गुनिया चेक हो जाएगा तो उसकी जितनी भी डायमेंशन आपने लेनी है उस बेस वाल से आपने सारी आगे की चलानी है। इस तरह चलते चलते आपका वहाँ पे कोई तकरीबन होता है, जब आपने प्लॉट का साइज कम किया तो 1-1.5 इंच का आपका फर्क आएगा, कम आएगा, क्योंकि वो आपने प्लस्तर का मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो वो किसी बड़े कमरे में बजाय आप किसी वाशरूम में वो मार्जिन छोड़ें या किचन में कम करें, किसी बड़े कमरे में वो 1 इंच 1.5 इंच का मार्जिन आप एडजस्ट करें। ताकि कभी कभी ऐसे होता है कि जो हमारा जो साइज है दीवार का, ड्राइंग पे हमें नोच दिया होता है और हमारी ईंट जो है वो एज पर साइड नोच पूरी नहीं होती, ईंट को थोड़ी सी कम होती है, 2-3 सूत्र कम होती है, तो फिर इसमें हमारे साइज पूरे निकल आते हैं। अगर आपके साइज पे जब घर बना रहे हैं, आपकी जो ईंट का साइज है आप चेक करें कि ईंट का साइज अगर आपका बिल्कुल नोच पूरा है तो फिर आपका जो आपने प्लस्तर का मार्जिन छोड़ा हुआ है उसमें डिफरेंस आएगा। इस डिफरेंस को चेक करने के लिए आप अपनी ईंट को चेक करें। चेक करने के बाद अपना लेआउट करें। लेआउट करने के दौरान आपने दरवाज़ों को भी साइज छोड़ने हैं, आपने विंडो के साइज छोड़ने हैं, जहाँ जहाँ आपकी ओपनिंग है उनको चेक करना है। इसमें मेन जो चीज़ है कि वो जब आप चुनाई का काम स्टार्ट करें तो होता ही है कि कभी एक गाड़ी का साइज, ईंट का साइज और आ जाता है, दूसरी साइज पे दूसरी जब गाड़ी आती है ईंटों की उसमें साइज डिफरेंट आता है।
तो इसमें ये अता कोशिश करेंगे, सप्लायर से बात करेंगे जो शायद आपने साइज ईंट का हमें दिया है और शुरू से लेके एंड तक वही साइज है, क्योंकि अगर आप ईंट के साइज में फ़र्क जब डलेगा तो आपका फिर डायमेंशन में, और जब चुनाई लगा रहे होते हैं, एक दीवार आपने लगाई है एक साइड पे एक ईंट की, दूसरी साइड दूसरी ईंट लगाएंगे तो उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, चुनाई के लेवल में फ़र्क भी आएगा और आपकी जो लाइन है उसमें भी डिफरेंस आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको घर के अंदर जो लेआउट करते हैं उसका भी और जो उसके मज़ीद टेक्निकल चीज़ें उसके बारे में बताएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।